हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। अपने प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ा रहा था और मैंने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में आपको फॉर्मेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट एंड बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शंस, ये दो टॉपिक्स मैंने कवर कराए थे अपने लास्ट टू वीडियोस में और आज मैं उसी के आगे प्रोसीड करता हूँ। अब हमारे पास जो एक नेक्स्ट टॉपिक है वो है लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होती है? पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, वेयर पी क्यू एंड आर फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, जहां पे पी क्यू और आर एक्स वाई जेड के फंक्शन होंगे। और पी को हम क्या लिखते हैं? डेल जेड अपॉन डेल एक्स। ये पी होता है हमारा। डेल जेड ओवर डेल एक्स का मतलब क्या है कि पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड क्यू इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल वाई विच इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो अब जब हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन होंगे पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे उसके लिए मैं एक वर्किंग रूल आपको बता रहा हूँ। स्टेप फर्स्ट में हम सबसे पहले क्या करेंगे? ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे। ओके, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखेंगे? dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r। फिर हम क्या करेंगे कि इसमें से जो थ्री रेशियोज हैं हमारे dx अपॉन p dy अपॉन q dz अपॉन r, इसमें से हम टू टू के पेयर में दो रेशियो हम एक बार में लेके इस तरीके से रेशियो लेंगे कि जिससे हमारा इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है। ओके, तो ऐसे हम टू रेशियोज लेंगे। सपोज करिए एक बार मैंने ले लिया dx अपॉन p इज इक्वल टू डी वाई अपॉन क्यू, अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है। या सपोज कर लीजिए मैंने एक बार डी वाई अपॉन क्यू को डी जेड अपॉन आर के इक्वल ले लिया, यहाँ पे भी इंटीग्रेशन इजिली हो सकता है। तो जब हम टू रेशियोज को लेंगे तो हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो टू सॉल्यूशंस आएंगे। सपोज करिए उसमें से फर्स्ट सॉल्यूशन क्या है? u इज इक्वल टू सी वन। सी वन यहाँ पे क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। और फिर कोई और रेशियो हमने लिया है तो हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? v इज इक्वल टू सी टू। सी टू इज अनदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो स्टेप थर्ड में मैं क्या बता रहा हूँ, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे हम? f ब्रैकेट में u कॉमा v इज इक्वल टू जीरो। एक वे तो ये है सॉल्यूशन लिखने का, या फिर क्या लिख लें? u इज इक्वल टू f ऑफ v, एफ वी। तो ये क्या होगा? हमारा लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा विच इज पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। ओके, तो ये हमारा वर्किंग रूल था। अब आगे मैं आपको इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बताने जा रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? सॉल्व द फॉलोइंग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाई क्यू माइनस एक्स पी इज इक्वल टू जेड, वेयर p इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल एक्स एंड q इज इक्वल टू डेल जेड ओवर डेल वाई। तो देखिए मैंने जनरल फॉर्म आपको क्या बताई थी? पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, जहां पे पी क्यू आर क्या बताए थे? फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे p की प्लेस पे क्या आ रहा है? माइनस एक्स, जो कि फंक्शन है x का। कैपिटल Q की प्लेस पे क्या आ रहा है? स्मॉल y, जो कि फंक्शन है y का। और r की प्लेस पे क्या आ रहा है? z, जो कि फंक्शन है z का। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? माइनस एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड, ये लिखा। ओके, अब इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं ऑन कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, ऑन कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, इससे कंपेयर किया। ओके, तो कैपिटल P कितना आ गया हमारा? माइनस एक्स। कैपिटल Q कितना आ गया हमारा? y। और कैपिटल R कितना आ गया? z। ओके, तो अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हो जाएगी? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, क्या बताई थी ऑक्सिलरी इक्वेशन? dx अपॉन p, p इज माइनस एक्स, dy अपॉन q, q इज y एंड dz अपॉन r, r इज z, dz अपॉन r। ओके, तो ये हमारी ऑक्सिलरी इक्वेशन हो गई। अब इसमें हम क्लियरली देख रहे हैं कि हमारा इंटीग्रेशन तीनों ही रेशियो से इजिली बन रहा है, क्योंकि dx अपॉन x को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? log x आएगा। dy अपॉन y को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? log y आएगा। dz अपॉन z को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? log z आएगा। इसका मतलब कोई भी हम टू पेयर चूज कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये दो रेशियो ले रहा हूँ, फर्स्ट और सेकेंड रेशियो, टेकिंग dx अपॉन माइनस एक्स इज इक्वल टू डी वाई अपॉन वाई, ये रेशियो लिया मैंने फर्स्ट टाइम में। तो ऑन इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट? ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, क्या आ जाएगा? dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x, यहाँ पे माइनस साइन है
तो माइनस लॉग एक्स, और dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग वाई। ओके, यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट माइनस कर रहा हूँ लॉग ए, लॉग में दोनों टर्म थे तो कांस्टेंट भी लॉग में ले लिया। तो अब इसको ए को मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में और माइनस लॉग एक्स को मूव कर रहा हूँ राइट हैंड साइड में, तो क्या आ जाएगा, लॉग ए इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो लॉग ए किसके इक्वल आ गया हमारा, लॉग ए इज इक्वल टू, लॉग ए किसके इक्वल आ गया, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई क्या होगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज लॉग एक्स वाई। तो फर्स्ट कांस्टेंट, अब इसमें हम कंपैरिजन कर ले तो ए कितना आ गया है हमारा, ए इज इक्वल टू एक्स वाई। तो फर्स्ट कांस्टेंट हमने फाइंड कर लिया विच इज एक्स वाई। सो ए इज इक्वल टू एक्स वाई इज द फर्स्ट कांस्टेंट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये दो रेशियो ले रहा हूँ, डी वाई ओवर वाई एंड डी जेड ओवर जेड। सो टेकिंग डी वाई अपॉन वाई is equal to dz upon z. Again, on integration we get, इंटीग्रेशन करके हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन वाई, वन अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में log y, dz अपॉन z इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, log z। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एक कांस्टेंट ऐड कर रहा हूँ log ऑफ b। अब इसको मैंने मूव किया लेफ्ट हैंड साइड में, तो क्या आ गया हमारे पास, log y माइनस log z इज इक्वल टू log b। तो log y माइनस log z ये क्या होता है, log y अपॉन z। तो log y अपॉन z इज इक्वल टू log b। तो यहां से हमारे पास y अपॉन z किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया, या हम ये कह लें कि b इज इक्वल टू क्या है, y अपॉन z है। ओके, तो अब मैंने बोथ द कांस्टेंट्स a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। फर्स्ट कांस्टेंट क्या है, एक्स वाई, एंड द सेकंड कांस्टेंट b इज y अपॉन z। तो इसका सॉल्यूशन हम किस तरीके से लिखेंगे, देखिए, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या बताया था, एफ यू वी इजिकल टू जीरो। ठीक है, यहाँ पे u कितना है, एक्स वाई, एंड v कितना है, y अपॉन z। तो क्या आ जाएगा, एफ एक्स वाई कॉमा वाई अपॉन जेड इज इक्वल टू जीरो। ओके, ये मैंने बताया था, देखिए क्या बताया था सॉल्यूशन, ये मैंने बोला था, आफ्टर सॉल्विंग द ऑक्सिलरी इक्वेशन लेट द टू सॉल्यूशंस बी u इज इक्वल टू c1 एंड v इज इक्वल टू c2। ओके, तो फर्स्ट हमारा सॉल्यूशन क्या था, u इज इक्वल टू c1, एंड सेकंड सॉल्यूशन क्या था, v इज इक्वल टू c2। तो इसका आंसर कैसे लिखते थे, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन f ऑफ uv इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू fv। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ ऑफ u क्या है, एक्स वाई फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू, एंड y अपॉन z ये सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू है। तो एफ एक्स वाई कॉमा वाई अपॉन z, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई अपॉन z। यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एफ वाई अपॉन z, या फिर एफ एक्स वाई कॉमा वाई वाई z। ओके, तो इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी मैं आगे और क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको मेथड और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास है एफ एक्स वाई कॉमा वाई वाई जेड विच इज द वैल्यू ऑफ द बोथ द कांस्टेंट ए एंड बी। फर्स्ट प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, कांस्टेंट 1, और सेकंड प्लेस पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट 2 की वैल्यू, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू इज इक्वल टू फंक्शन की फॉर्म में एफ सेकंड कांस्टेंट की वैल्यू एक्स वाई इज इक्वल टू एफ वाई वाई जेड। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, वाई स्क्वायर पी माइनस एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू एक्स जेड माइनस टू वाई। देखिए लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म मैंने क्या बताई थी, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, जहां पे कैपिटल पी क्या होता है, कैपिटल क्यू क्या होता है, और कैपिटल क्या आर क्या होता है, ये मैंने पहले ही बता दिया था। कैपिटल पी, कैपिटल क्यू, कैपिटल आर द फंक्शंस ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कंपेयर कर ले रहा हूँ PP प्लस क्यू क्यू प्लस आर से, कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो क्या आ गया हमारे पास, कैपिटल P कितना है, वाई स्क्वायर, कैपिटल Q कितना है, माइनस का एक्स वाई, और कैपिटल R कितना है, एक्स जेड माइनस टू वाई। ये हमारे पास थ्री वैल्यूज है।
अब नेक्स्ट स्टेप मैंने क्या बताई थी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगी, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बताई थी, dx बाई पी इज इक्वल टू dy बाई क्यू इज इक्वल टू dz बाई आर। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बताई थी। अब यहाँ पे हम पी क्यू आर की जो भी हमारी रिस्पेक्टिव वैल्यूज हैं उन सबको हम पुट कर देंगे। तो dx ओवर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy ओवर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू dz ओवर एक्स जेड माइनस टू वाई। अब देखिए ये dx अपॉन वाई स्क्वायर आ रहा है, ये आ रहा है dy अपॉन माइनस एक्स वाई। तो यहाँ पे x के टर्म्स को हम सेपरेट कर सकते हैं और इधर y के टर्म्स को सेपरेट कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि अगर हम ये फर्स्ट और सेकंड रेशियो को लें तो हम इसमें इंटीग्रेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं फर्स्ट टाइम में इन टू रेशियोज को ले रहा हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड, विच इज dx अपॉन वाई स्क्वायर एंड dy अपॉन माइनस का एक्स वाई, टेकिंग dx अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स वाई। देखिए यहाँ पे वाई स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे माइनस एक्स वाई, तो एक वाई से एक वाई कैंसिल, तो कितना आया dx अपॉन वाई इज इक्वल टू dy अपॉन माइनस एक्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x dx और माइनस y dy, ये लिख लिया। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन तो हमें पता ही है, बहुत सिंपल वे में हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x dx का, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट एक्स एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। तो एक्स रेज टू द पावर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू, और यहाँ से वाई रेज टू द पावर वन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू। अब देखिए दोनों के अपॉन में टू आ रहा है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, जो कांस्टेंट लगा रहा हूँ उसके अपॉन में भी टू लगा ले रहा हूँ ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। अब इस टर्म को मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, सो एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू is equal to c1 upon 2 implies x square plus y square is equal to c1। ये आ गई हमारी फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू c1। ये हमारी फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो रेशियो है dy अपॉन माइनस एक्स वाई और ये जो रेशियो है dz अपॉन एक्स जेड माइनस टू वाई, इसमें देखिए अगर इस रेशियो को और इस रेशियो को मैं लूं साथ में तो एक्स एक्स यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, और फिर हमारे पास जेड वाई के टर्म बच रहे हैं और यहाँ पे वाई का टर्म बच रहा है, और ये भी डी वाई और डी जेड की फॉर्म में लिखा है। तो यहाँ से भी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो अब मैं रेशियो ले रहा हूँ सेकेंड और थर्ड रेशियो, टेकिंग डी वाई अपॉन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन एक्स जेड माइनस टू वाई। ये लिया मैंने रेशियो। तो यहाँ से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो क्या आया डी वाई अपॉन माइनस वाई इज इक्वल टू डी जेड अपॉन जेड माइनस टू वाई। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ से तो आप कह सकते हैं कि डी वाई अपॉन वाई, इसका तो इंटीग्रेशन हमें लॉग वाई मिल रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें इसे भी तो इंटीग्रेट करना होगा, तो इसका इंटीग्रेशन नहीं अभी क्लियरली दिख रहा है, तो हम थोड़ा सा इसमें कैलकुलेशन करेंगे। इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं जेड माइनस टू वाई की डी वाई से और माइनस वाई की डी जेड से, तो क्या आ जाएगा जेड माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। तो जेड डी वाई माइनस टू वाई डी वाई इज इक्वल टू माइनस वाई डी जेड। इसको मैंने मूव किया लेफ्ट हैंड साइड और इसको मूव किया मैंने राइट हैंड साइड, तो क्या आया जेड डी वाई प्लस वाई डी जेड इज इक्वल टू टू वाई डी वाई। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, वाई डी जेड प्लस जेड डी वाई इज इक्वल टू टू वाई डी वाई। अब देखिए ये यहाँ पे क्या फॉर्मूला बन रहा है, y डिफरेंशिएशन ऑफ z प्लस z डिफरेंशिएशन ऑफ y। तो इसको अगर हम मर्ज करके लिखें तो क्या लिख सकते हैं, d ऑफ वाई जेड। ये हो गया वाई जेड, दो फंक्शन है, एक y और एक z, और हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। तो इसको मर्ज करके क्या लिख लिया, d ऑफ वाई जेड, और ये क्या है हमारे पास टू वाई डी वाई। अब देखिए यहाँ पे हम इंटीग्रेशन करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, क्या आ जाएगा हमारे पास, डी ऑफ वाई जेड को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा वाई जेड, और
टू कांस्टेंट है, ये एज इट इज आएगा। वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस अनदर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी टू। यहाँ पे मैंने सी वन लिया था, यहाँ पे सी टू ले लिया, तो क्या आ गया हमारे पास, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू। वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी टू, ये आ गया हमारा अनदर कांस्टेंट। अब हमारे पास बोथ द कांस्टेंट सी वन एंड सी टू की वैल्यूज आ गई हैं, तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, देयरफॉर the required solution is the required solution is क्या बताया था, f ऑफ c1 की वैल्यू एंड c2 की वैल्यू। f ऑफ c1 क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और c2 क्या है, वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, या फिर क्या लिख सकते हैं, c1 की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, और जो सेकंड कांस्टेंट है उसे फंक्शन की फॉर्म में ले लिया, एफ ऑफ वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर। तो यही हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करा, मैंने आपको एक एक स्टेप बता दिए इसमें कि किस तरीके से हमने प्रोसीड करा और टू कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट की है। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है p प्लस थ्री क्यू इज इक्वल टू फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है, और ये भी किस फॉर्म में है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर की फॉर्म में है। तो मैंने इसको कंपेयर किया, कंपेयरिंग विद पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो कैपिटल पी कितना आया, वन, कैपिटल क्यू कितना आया, थ्री, और कैपिटल आर कितना आ गया, फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो देखिए इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन इज डी एक्स अपॉन पी होता है तो डी एक्स अपॉन वन आ गया, डी वाई अपॉन क्यू होता है तो डी वाई अपॉन थ्री आ गया, और डी जेड अपॉन आर होता है तो डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स आ जाएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है टेन वाई माइनस थ्री एक्स, और ये फाइव जेड है, और यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, डी एक्स अपॉन वन है और डी वाई अपॉन थ्री आ रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस थ्री एक्स, हमें ये इसका कुछ सुइटेबल सब्सटीट्यूशन देखना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो रेशियो है डी एक्स अपॉन वन और डी वाई अपॉन थ्री, ये इजिली इंटीग्रेबल है हमारे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन दो रेशियो को हम लेते हैं, डी एक्स अपॉन वन और डी वाई अपॉन थ्री को। तो टेकिंग डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी वाई अपॉन थ्री, ये मैंने ले लिया। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई लिख सकते हैं इसको, थ्री डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया। तो ऑन इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आ जाएगा, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, क्या आ गया, थ्री एज इट इज क्योंकि वो कांस्टेंट है, और dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, dy का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y। ठीक है, थ्री एक्स इज इक्वल टू वाई, और यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर दिया c1, तो इसको मैं इधर ले गया लेफ्ट साइड में और इसको राइट साइड में, तो c1 कितना आ गया, y माइनस थ्री एक्स आ गया। ओके, y माइनस थ्री एक्स, फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, y माइनस थ्री एक्स। अब देखिए ये जो हमारे पास है डी एक्स अपॉन वन, और ये डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स, इसमें वाई माइनस थ्री एक्स की वैल्यू तो मैं फाइंड कर लिया मैंने सी वन। तो अगर यहाँ पे टेन सी वन मैं लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, फाइव जेड प्लस टेन सी वन, और हमें क्योंकि टू रेशियोज लेना है एक साथ, तो यहाँ पे डी जेड में जेड वाई एक्स का फंक्शन आ रहा है और यहाँ पे डी एक्स अपॉन वन आ रहा है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट रेशियो और थर्ड रेशियो को एक साथ लिखते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैंने यही दो रेशियो पहले क्यों लिए, इन दोनों को बाद में, इन दोनों को पहले क्यों नहीं लिया। ओके, तो डी एक्स अपॉन वन इज इक्वल टू डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन वाई माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो ये क्या आ गया, डी एक्स इज इक्वल टू फाइव डी जेड अपॉन फाइव जेड प्लस टेन ऑफ सी वन, वाई माइनस थ्री एक्स की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से,
C1 इज इक्वल टू वाई माइनस थ्री एक्स था, तो ये वैल्यू पुट कर दी tan C1। ओके, अब देखिए यहाँ पे dx का इंटीग्रेशन तो x हो जाएगा, यहाँ पे dz अपॉन 5z प्लस tan C1 का इंटीग्रेशन क्या होगा। देखिए जब हमारे पास ये होता है dx अपॉन x होता है और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, log ऑफ x आता है। यानी कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में हो हमारे पास तो उसको इंटीग्रेट करने पे हमें क्या मिलता है, log ऑफ डिनोमिनेटर, तो log x आता है। इस तरीके से ये डिनोमिनेटर में x आ रहा है और dx क्या है, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है। तो जब इस तरीके का केस बने कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में आए तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। ये वैसे तो सिंपल ही है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, इसको ऐसे समझा जा सकता है, लेकिन अभी मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में गिवन हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। अब देखिए यहाँ पे ये है 5z प्लस tan C1, तो 5z का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5dz, और tan C1, tan में क्योंकि C1 कांस्टेंट लगा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। ओके, तो क्या आ गया हमारे पास, 5z का डिफरेंशिएशन क्या हुआ, 5dz, तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 से डिवाइड कर दिया। अब देखिए 5z प्लस tan C1 का डिफरेंशिएशन हमारा न्यूमरेटर में आ रहा है, 5z का डिफरेंशिएशन dz और tan C1 का डिफरेंशिएशन जीरो होगा, तो ऑन इंटीग्रेशन व्हाट वी गेट, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट क्या आ जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x हो गया, 1/5 कांस्टेंट है, और 5z प्लस tan C1 का डिफरेंशिएशन 5dz न्यूमरेटर में गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, log ऑफ 5z प्लस tan C1। ठीक है, और प्लस हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। ठीक है, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन C2। अब हम C1 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू 1/5 log 5z प्लस C1 की वैल्यू क्या है, y माइनस थ्री एक्स, 5z प्लस tan y माइनस थ्री एक्स प्लस C2। तो यहाँ से C2 की वैल्यू कितनी आ गई, x माइनस, सॉरी, यहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, x माइनस, हाँ, 1/5 log 5z प्लस tan y माइनस थ्री एक्स, 5z प्लस tan y माइनस थ्री एक्स, ये आ गई हमारी C2 की वैल्यू। ओके, ये हमारी C2 की वैल्यू आ गई, C2 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/5 log 5z प्लस tan y माइनस थ्री एक्स। अब हमें पता है कि हम सॉल्यूशन किस तरीके से लिखते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, क्या सॉल्यूशन आएगा, एफ यू वी इजिकल टू जीरो लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे C1 और C2 काफी लेंदी है तो इसको हम लिख लेते हैं C1 इज इक्वल टू 5 टाइम्स या एफ ऑफ C2, यानी कि y माइनस थ्री एक्स को क्या ले लेते हैं, y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ x माइनस 1/5 log 5z प्लस tan y माइनस थ्री एक्स। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसको एक दूसरा तरीका था, दूसरा तरीका क्या है, इसको और क्या लिखा जा सकता है, इसको या तो हम इसको ले लें इस साइड में और इधर फाइल अप्लाई कर दें। कहने का मतलब क्या है, इसको क्या लिख लें, x माइनस 1/5 log 5z प्लस tan y माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ y माइनस थ्री एक्स, इसको ये भी लिखा जा सकता है। ओके, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है x डेल z ओवर डेल x प्लस वाई डेल z ओवर डेल y इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन। देखिए यहाँ पे हमें p और q की वैल्यूज की फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है। डेल z ओवर डेल x मैंने क्या बताया था, स्मॉल p होता है, डेल z ओवर डेल y क्या बताया था, स्मॉल q होता है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स पी प्लस वाई क्यू इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस वन। अब इसको अगर कंपेयर कर लें, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से, कंपेयरिंग विथ पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर, तो कैपिटल पी कितना आ जाएगा, एक्स, कैपिटल क्यू कितना आ जाएगा, वाई,
और कैपिटल आर कितना आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस वन। कैपिटल आर क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस वन। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या बताई थी, dx अपॉन p एंड p इज x, dy अपॉन q, q इज y एंड dz अपॉन r, r इज z स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो देखिए यहाँ से हमें क्लियरली दिख रहा है कि dx अपॉन x और dy अपॉन y, इनका इंटीग्रेशन क्या होता है, log x और इसका log y होगा। तो इन दो रेशियो को एक बार हम साथ में ले लेंगे। और dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, इसका ये किसका इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स z का। तो इन दोनों में से dx अपॉन x और dy अपॉन y में, इन दोनों में से कोई भी एक वैल्यू इस थर्ड रेशियो के साथ ले लेंगे, तो हमारे दोनों कांस्टेंट c1 और c2 की वैल्यू आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग द फर्स्ट टू रेशियो। तो ऑन टेकिंग dx अपॉन x इज इक्वल टू dy अपॉन वाई, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, log x इज इक्वल टू log y, और क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक कांस्टेंट ऐड कर दे रहे हैं log c1। अब इसको लेफ्ट हैंड साइड मूव किया, log x माइनस log y इज इक्वल टू log ऑफ c1। तो log x माइनस y क्या होता है, log x अपॉन y इज इक्वल टू log ऑफ c1। तो इम्प्लाइज x अपॉन y किसके इक्वल आ गया, c1 के इक्वल आ गया। तो हमारी फर्स्ट कांस्टेंट c1 की वैल्यू हमारे पास आ गई है, x अपॉन वाई इक्वल टू c1। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया था, चाहे हम इसको इसके साथ ले लें या फिर इसको इसके साथ ले लें, दोनों ही केसेस में हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो मैं ले रहा हूँ इसको dy अपॉन वाई के साथ में, dz अपॉन जेड स्क्वायर को। ऑन टेकिंग बोथ द वेज आर पॉसिबल, dy अपॉन वाई इज इक्वल टू dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन। ओके, तो ऑन इंटीग्रेशन इसमें क्या मिल जाएगा हमें, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, क्या आ जाएगा, dy अपॉन वाई का इंटीग्रेशन log y, और dz अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन, वन अपॉन जेड स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स z, tan इनवर्स z, और प्लस हम ऐड करते हैं अनदर कांस्टेंट c2। तो log y माइनस tan इनवर्स z इज इक्वल टू c2। ये मैंने वैल्यू फाइंड आउट कर ली है अपने सेकंड कांस्टेंट c2 की। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, हेंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, f ऑफ c1 c2 होता है, तो एक तो ये लिख सकते हैं f ऑफ x अपॉन वाई कॉमा log y माइनस tan इनवर्स z इज इक्वल टू जीरो। एक सॉल्यूशन हम ये लिख सकते हैं, या फिर दूसरा सॉल्यूशन क्या लिखा जा सकता है, x अपॉन वाई इज इक्वल टू f ऑफ log y माइनस tan इनवर्स z। एक सॉल्यूशन ये हो सकता है। तो दोनों ही पॉसिबल सॉल्यूशन है, इसमें से कोई भी आप एक लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम फाइव भी ले सकते हैं, f की प्लेस पे नोटेशन कुछ और भी ले सकते हैं, फाइव, यहाँ पे भी फाइव ले सकते हैं। ओके, तो हम इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे। आई होप ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ प्रोसीड करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, p tan x प्लस q tan y इज इक्वल टू tan z। ओके, तो इसको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं pp प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर से, कंपेयरिंग विथ कैपिटल p प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो देखिए ये स्मॉल p है, ये स्मॉल q है, तो कैपिटल p कितना आ गया, tan x आ गया, कैपिटल q कितना आ गया, tan y आ गया, और कैपिटल R कितना आ गया हमारे पास, tan z। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होती है हमारी, ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन p, dx अपॉन p यानी कि tan x इज इक्वल टू dy अपॉन q यानी कि tan y, और dz अपॉन r विच इज tan z। ओके, तो मैं
स्टार्टिंग में इनिशियली इन टू रेशियोज को साथ में ले रहा हूं, dx और dy वाले टर्म को। तो टेकिंग dx अपॉन 10x इज इक्वल टू dy अपॉन 10y। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, dx अपॉन 10x को क्या लिख सकते हैं, sin x अपॉन cos x। तो sin x एज इट इज, cos x मैंने न्यूमरेटर में पहुंचा दिया। ऐसे ही dy 10y क्या होगा, sin y, और जो अपॉन में cos y आता उसको मैंने ऊपर लिख लिया। ये इसलिए लिखा है, देखिए वैसे तो dx अपॉन 10x क्या हो जाएगा, cot x dx हो जाएगा, और dy अपॉन 10y क्या हो जाएगा, cot y dy हो जाएगा। और हमें सिंपली पता है कि cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin x, और cot y का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ sin y। लेकिन मैं यहाँ पे आपको वही जो इससे पहले कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन हो तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ डिनोमिनेटर। तो उस कॉन्सेप्ट को मैं रिकॉल करने के लिए मैंने इस तरीके से बताया कि अगर इनकेस आपको कॉटेक्स के इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, और एक्स का डीएक्स। तो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। ये है मेरा कहने का मतलब, डीएक्स अपॉन एक्स, इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, लॉग ऑफ एक्स आता है। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन अगर न्यूमरेटर में है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। तो यहाँ से सिंपली हम देख सकते हैं साइन एक्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन क्या है, न्यूमरेटर में कॉस एक्स डीएक्स है, और साइन वाई का डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई है। तो ऑन इंटीग्रेशन वी गेट, ऑन इंटीग्रेशन वी गेट क्या आ जाएगा हमारे पास, लॉग साइन एक्स इज इक्वल टू लॉग साइन वाई प्लस लॉग ऑफ एक कांस्टेंट ले लिया हमने c1। तो अब लॉग साइन एक्स माइनस लॉग साइन वाई इज इक्वल टू लॉग c1। ठीक है, तो ये लॉग x माइनस लॉग y क्या होता है, लॉग x अपॉन y। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग साइन x अपॉन साइन y इज इक्वल टू लॉग c1। तो यहां से कंपैरिजन कर देंगे तो साइन x अपॉन साइन y, ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट कांस्टेंट c1 आ गया। ओके, साइन एक्स अपॉन साइन वाई इक्वल टू c1। अब हम क्या कर रहे हैं, ये टू रेशियोज ले रहे हैं, dy और dz वाले, dy अपॉन 10y एंड dz अपॉन 10z। टेकिंग dy अपॉन 10y is equal to dz upon 10z, using the same logics as we used in the previous ratios। वही हम इसमें अप्लाई कर देंगे। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन वाई, और यहाँ पे कॉस वाई आ जाएगा। इसको साइन जेड अपॉन कॉस जेड ऐसे ही आ जाएगा जैसे इसको किया है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन लिख दे रहा हूँ, लॉग ऑफ साइन वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन जेड प्लस लॉग ऑफ c2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू लॉग c2। तो साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू c2। ओके, ये हमारी आ गई सेकेंड कांस्टेंट की वैल्यू, साइन वाई अपॉन साइन जेड इज इक्वल टू c2। अब हम इसका सॉल्यूशन किस तरीके से लिखेंगे, देयरफॉर द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज f ऑफ साइन x अपॉन साइन y, कॉमा साइन y अपॉन साइन z इज इक्वल टू 0। ये एक सॉल्यूशन पॉसिबल है। या फिर इसको और क्या लिख सकते हैं, साइन x अपॉन साइन y इज इक्वल टू f ऑफ साइन y अपॉन साइन z। तो इन दोनों में से कोई भी आप एक सॉल्यूशन को अपना चूज कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है x प्लस वाई डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इज इक्वल टू जेड माइनस वन। तो डेल जेड ओवर डेल एक्स मैंने क्या बताया था, ये होता है स्मॉल p, और डेल जेड अपॉन डेल वाई क्या बताया था, ये होता है स्मॉल q। तो इसको मैंने लिखा x प्लस वाई इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू जेड माइनस वन। अब देखिए
एक्स प्लस वाई की पी से मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स प्लस वाई पी, एक्स प्लस वाई की क्यू से मल्टीप्लीकेशन, तो एक्स प्लस वाई क्यू, एंड z minus 1 is as it is. Now it has the form pp plus qq equals to r. तो इसको कंपेयरिंग करेंगे हम लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन से। क्या है लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन? pp प्लस qq इक्वल्स टू r। तो कैपिटल P हमारा कितना आ गया? x प्लस वाई, कैपिटल Q इज अगेन x प्लस वाई, एंड कैपिटल R इज z माइनस 1। ये हमारे पास आ गया। तो अब ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे तो क्या आएगी ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन इज dx अपॉन p, एंड p is x plus y, dy upon q, q is x plus y, and dz upon r, r is z minus 1। ये आ रहा है हमारे पास। ओके, तो देखिए बहुत ही क्लियरली हम देख सकते हैं कि dx upon x plus y and dy upon x plus y both has the same denominator, then both the denominator part can be cancelled, and after that dx is equal to dy is the term, तो हम उसको इजिली इंटीग्रेट कर लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ऑन टेकिंग dx upon x plus y is equal to dy upon x plus y, taking the first two ratios. Now x plus y and x plus y both will be cancelled, so we have dx is equal to dy, or dx minus dy is equal to 0। तो ऑन इंटीग्रेशन हमें क्या मिल जाएगा? ऑन इंटीग्रेशन we get x minus y is equal to c1। ये आ गया हमारा फर्स्ट कांस्टेंट, x minus y is equal to c1। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर कर लिया। अब देखिए यहाँ पे अगर हम dx अपॉन एक्स प्लस वाई को dz अपॉन z माइनस 1 के इक्वल लें, तो z माइनस 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dz, और 1 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0। तो z माइनस 1 का डिफरेंशिएशन तो हमें न्यूमरेटर पार्ट में मिल रहा है, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log ऑफ z माइनस 1। लेकिन इसे अगर हम इन दोनों में से किसी भी रेशियो के इक्वल लें तो इनका हमें डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं मिल रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ? इन दोनों को सम कर रहा हूँ और उसके बाद इस थर्ड रेशियो के इक्वल ले रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? dx प्लस dy, इन दोनों रेशियो को सम कर रहा हूँ। अपॉन में क्या आएगा? x प्लस वाई dx का और x प्लस वाई dy का, ठीक है, इज इक्वल टू dz अपॉन z माइनस 1। अब देखिए d ऑफ dx प्लस dy को क्या लिख सकते हैं? d ऑफ x प्लस वाई, और यहाँ से 1x प्लस वाई, और 1x प्लस वाई कितना हो गया? 2x प्लस वाई इज इक्वल टू dz अपॉन z माइनस 1। ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ। d ऑफ x प्लस वाई अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 dz अपॉन z माइनस 1। ये लिख लिया मैंने इसे। ओके, 2 dz अपॉन z माइनस 1। अब देखिए डिनोमिनेटर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में गिवन है d ऑफ x प्लस वाई, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ऑन इंटीग्रेशन वी गेट क्या आ जाएगा? log ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 टाइम्स z माइनस 1 का डिफरेंशिएशन भी न्यूमरेटर में गिवन है, z का डिफरेंशिएशन dz हुआ और 1 का 0, तो इस पूरे पार्ट का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? log ऑफ z माइनस 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन log c2। ओके, तो log x प्लस वाई और m log n, ये m log n क्या होता है? log n रेज टू द पावर m। तो ये क्या हो जाएगा? log z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस log c2। अब इसको मैं मूव कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? log x प्लस वाई माइनस log z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log c2 log m अपॉन log n। क्या आ जाएगा? log m अपॉन n, log m माइनस log n इज इक्वल टू log m अपॉन n। तो x प्लस वाई अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ c2। तो यहाँ से c2 की वैल्यू क्या आ गई? x प्लस वाई अपॉन
z माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू C2। ये हमारी वैल्यू आ गई C2, अनदर कांस्टेंट C2। इसको ले लिया इक्वेशन 2। तो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज, यूजिंग इक्वेशन 1 and 2 the required solution is f c1 और c2 की वैल्यू x माइनस वाई कॉमा एक्स प्लस वाई अपॉन z माइनस वन होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। या फिर एक दूसरा पॉसिबल सॉल्यूशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन z माइनस वन होल स्क्वायर। बोथ द आंसर्स कैन बी यूज्ड, दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं, चाहे आप इसको यूज कर लें चाहे आप इसको यूज कर लें। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो गया। ये थोड़ा सा डिफरेंट इस केस में था कि यहाँ पे हमें जो स्टार्टिंग के टू रेशियोज थे उन दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करना था और थर्ड रेशियो के साथ लिखना था, क्योंकि इंटीग्रेशन ऐसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। क्योंकि dx अपॉन एक्स प्लस वाई को अगर dz अपॉन जेड माइनस वन के इक्वल लेते या dy अपॉन एक्स प्लस वाई को dz अपॉन जेड माइनस वन के इक्वल लेते तो इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। तो मैंने क्या किया, dx और dy को ऐड किया, तो यहाँ से हमारा इंटीग्रेशन का पार्ट बन गया इसलिए। और dz अपॉन जेड माइनस वन का इंटीग्रेशन तो हमें दिख ही रहा था कि log z माइनस वन आ रहा है। तो इस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन को करा। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको लैग्रांजेस लीनियर मेथड का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करवा दिया है। उसके मैंने जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, वो मैंने आपको करवाए। प्रैक्टिस के लिए आप और भी क्वेश्चंस चूज कर सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिफरेंट बुक्स में दिए हुए हैं। और लैग्रांजेस लीनियर मेथड का सेकंड पार्ट है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स हम कब यूज करते हैं, जब हमारा इंटीग्रेशन इजीली पॉसिबल नहीं होता है, तो हम कुछ मल्टीप्लायर्स यूज करके फिर इंटीग्रेशन परफॉर्म करते हैं। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन का सेकंड पार्ट है, जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह अपलोड करूंगा। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो था लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन। तो लैग्रांजेस लीनियर इक्वेशन में टू टाइप्स के क्वेश्चंस होते हैं। एक फर्स्ट टाइप जो मैंने आज कंप्लीट कराया, और जो सेकंड टाइप है मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स, जिसके बारे में अभी मैं बता रहा था आपको, वो होता है। ठीक है, तो अब मैं नेक्स्ट वीडियो अपना बनाऊंगा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर्स पे। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड किया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, और आप जो प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस वो आप कर लेंगे पॉजिटिवली। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस में। और अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, एंड स्टे कनेक्टेड विद मी ऑन द चैनल डॉक्टर अहमद मैथ क्लासेस। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।